नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है। नेहा मॉर्निंग। ये तो सिर्फ ट्रम्प का एक वर्जन है। देखा जाए ना, कुल मिला के वही स्टेट है जो पहले थी, कुछ चेंज नहीं है। अब देखा जाए तो ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आना एक बड़ी बात होती है, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, एराटिक स्टेटमेंट आए हैं और उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं होता है, तो इससे बाजार को थोड़ी शंका होती है। अब आप देखिए, ट्रम्प साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही कि अमेरिका और चीन के बीच में डील डन है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों पक्षों की तरफ से ऐलान निकल कर आता है, औपचारिक ऐलान होता है। अभी तक जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी राष्ट्रपति के अप्रूवल का यहाँ पर इंतजार है। तो मतलब अभी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये डील औपचारिक तौर पर अप्रूव नहीं हुई है, ट्रंप ने इसको बस अप्रूवल बताया है। अब बाजार आप देखेंगे कि कल बेसिकली क्या हुआ, कल जो अमेरिकी बाजार है वो सुस्त क्यों बंद हुए। स्ट्रेंथ तो देखने को मिली थी, लेकिन बाजार ये क्लैरिटी चाहता है कि ट्रेड डील पर क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, क्या वापस से जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स है उसका रास्ता साफ हुआ है कि नहीं, प्लस जो चीन पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनके स्टूडेंट्स पर, क्या वो यहाँ पर हटती हुई दिखती है कि नहीं। एक तो ये दूसरी बड़ी चीज़ जिसने मार्केट का आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलाने का काम किया, वो ये कि जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने संसद में जाके कहा है कि अगर डेट लिमिट नहीं बढ़ाई जाती है, कर्ज की सीमा, तो अमेरिका एक बड़ी मंदी की चपेट में आ सकता है, जो कि 2008 के बाद सबसे बड़ी होगी। इसने मार्केट को थोड़ा सा परेशान करने का, उसका कॉन्फिडेंस हिलाने का काम किया, और यही कारण है कि आपने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में एक सुस्ती रही। डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तर से 250 अंक गिरकर फ्लैट बंद हुआ है। नैस्डैक दिन के ऊपरी स्तर से ऑलमोस्ट 185 पॉइंट्स गवाकर 100 अंक नीचे बंद हुआ है, और S&P भी हमने देखा ऑल्दो 6000 के ऊपर, लेकिन ये भी लाल निशान में 1/3% की गिरावट लेकर बंद हुआ है। तो बेसिकली बाजार अब एक क्लैरिटी चाहता है कि डील के फ्रंट पर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होना है, और अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से कुछ बयान आ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान आ रहा है, तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज्ड है और अब क्लैरिटी चाहता है। इसी कारण से आपने देखा कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया, वो भी तब जब अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े, CPI के आंकड़े निकल कर आए हैं वो अच्छे रहे हैं। अनुमान से यहाँ पर कुछ कम ही बढ़ोतरी मई के महीने में देखने को मिली है। बावजूद इसके हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स ने बहुत यूफोरिया के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ यहाँ रिएक्ट नहीं किया है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स पे भी नजर रखनी है। ये जो मंदी का बयान निकल कर आया, उसके बाद डॉलर इंडेक्स को हमने देखा है 7 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया, ऑलमोस्ट 20-21 अप्रैल के लो पर चला गया है और 98.5 के नीचे आ गया है। तो अब अमेरिकी बाजार आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा कॉशियस मोड की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप कमोडिटी मार्केट की बात करें, कल सोना हमने देखा $40 चढ़ गया। बेसिकली ये आप कह सकते हैं जो फिर से एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, उस वजह से हमने देखा कि सोने में एक चमक लौटती हुई देखी। $3385-90 के पास एक बार फिर से सोना ट्रेड करता दिखा है। चांदी में थोड़ी नरमी दिखी, लेकिन कच्चा तेल, अब इस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि ये 2 से ढाई महीने की ऊंचाई पर चला गया है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने एक पार्शियल इवैक्यूएशन मिडिल ईस्ट में शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी कि अगर न्यूक्लियर डील क्लियर नहीं होती है तो इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, वो अमेरिका के बेसिस पर हमला कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका में जो वीकली इन्वेंट्रीज है कच्चे तेल की, वो अनुमान से ज्यादा घटी है, प्लस डॉलर इंडेक्स में तो हमने गिरावट आते हुए देखी है, उसका भी सपोर्ट है। तो कच्चा तेल एक जगह है जहां पर हम नजर रखेंगे कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि ये $70 पर पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का ऊंचा स्तर है। ऑल राइट, तो एकदम से आपको सडन स्पर्ट दिखा है, वो भी उस एसेट क्लास में जहां पर बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन में ट्रेड हो रहा था। 5% की स्ट्रेंथ आई है ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद, एक दिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसे ट्रैक करते हैं आगे। बिल्कुल, शुक्रिया नेहा तमाम सारे अपडेट देने के लिए। तो ये तो US मार्केट मोटे मोटे ट्रिगर्स